अस्सलाम वालेकुम। है गैस, कैसे ठीक ठाक? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद जान और आप लोग देख रहे हैं चैनल मोहम्मद जान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट किया है सेकेंड ईयर का बायोलॉजी। आपके लिए हमने 9th की बायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड किया है, 10th की बायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड किया है, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड किया है। आज हमने स्टार्ट किया है सेकेंड ईयर का बायोलॉजी। इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएस या बीएससी बॉटनी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर का बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन आपके एफएससी का चैप्टर नंबर 15 है। तो चलो बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। देख ले, हमारे पास जो चैप्टर है सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या है याद रखिए। आज का लेक्चर देख ले, पहला लेक्चर है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, तो एक तारुफी लेक्चर है। इसमें हम आपके लिए इस चैप्टर का जो नाम है होमियोस्टेसिस, इसका तारुफ करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। हमारे पास है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी, चैप्टर का नाम है होमियोस्टेसिस और हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। और आज के लेक्चर का नाम है कि व्हाट इज़ होमियोस्टेसिस। पहले हम इस वर्ड की ओरिजिन को देखना चाहते हैं, किस ज़बान का वर्ड है, इसका मतलब क्या है। फिर हम इस वर्ड को आज सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहले वर्ड की लफ्ज़ी मैनी देखना चाहते हैं। हमारे पास जो वर्ड है होमियोस्टेसिस, ये असल में 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज के 2 अल्फाज से बना हुआ है। देखते हैं होमियोस्टेसिस को ओरिजिन क्या है। ये असल में है ग्रीक वर्ड। पहला वर्ड है आपके पास होमियोस, इसका मतलब है लाइक, रिजेंबलिंग, एक जैसे रहना। दूसरा वर्ड है स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब है आपके पास स्टैंडिंग। होमियोस का मतलब हुआ लाइक और स्टेसिस का मतलब हुआ स्टैंडिंग। क्या मतलब? एक हालत में बरकरार रहना। किस चीज़ का बरकरार रहना, वो अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो होमियोस्टेसिस का मतलब क्या हुआ? एक हालत में किसी चीज़ का बरकरार रहना। चलो देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ, ब्लड पर मुश्तमिल होता है, तो हमारे ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ब्लड का अपना टेम्परेचर होता है, तो ब्लड के टेम्परेचर का एक ही पॉइंट पे बरकरार रहना ज़रूरी है। अगर ब्लड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब भी मसला है, और अगर ब्लड का टेम्परेचर मेन पॉइंट से कम होता है तब भी मसला है। और अगर हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की लेवल, यूरिक एसिड की लेवल मेन पॉइंट पे नहीं है, ज़्यादा है तब भी मसला है, कम है तब भी मसला है। या फिर हमारे ब्लड के अंदर शुगर की लेवल ज़्यादा है तब भी मसला है, शुगर की लेवल कम है तब भी मसला है। या फिर एक प्लांट को देख ले, उनके सेल्स के अंदर पानी की मिकदार काफ़ी कम है। देख ले, फॉर एग्जांपल, एक लेवल आपके पास आता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये ऑप्टिमम लेवल है, मौजू लेवल है, जो किसी जानदार के लिए ज़रूरी है। अब इस लेवल से आप कहते हैं किसी प्लांट के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो गई, या साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो गई, या फिर इस लेवल से साल्ट की मिकदार कम हो गई। जैसे हम ग्राफ को शो करते हैं, अगर ज़्यादा हुआ तब भी मसला है, कम हुआ तब भी मसला है। एक पॉइंट में तमाम कंपोनेंट्स का रहना ज़रूरी होता है, तो इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस। हमारे बॉडी के टेम्परेचर का, इंसान की बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है 37.6 या 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 38 से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मसला है, हमारे एंजाइम काम नहीं करते। और अगर 37 से बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तब भी हमारे बॉडी के लिए मसला है, हमारा एंजाइम इनएक्टिव होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका एक ही पॉइंट में बरकरार रहना
ज़रूरी है, और इस तरह बरकरार रहने को कहते हैं होमियोस्टेसिस, जिसका आपको ओरिजिन हमने बता दिया। तो देखते हैं वर्ड को, ओरिजिन क्या है। ग्रीक वर्ड है होमियोस और स्टेसिस, क्या मतलब, रिसेंबलिंग, स्टैंडिंग या लाइक और स्टैंडिंग, एक ही हालत में बरकरार रहना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट का एक हालत में बरकरार रहना, मौजू हालत में बरकरार रहना, इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस। किस चीज़ का बरकरार रहना? इंटरनल इन्वायरमेंट की हालत का बरकरार रहना, इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस। तो देख ले, इस टर्म को एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूज़ किया था 1932 में। उस साइंटिस्ट का नाम है वाल्टर कैनान। दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट वाल्टर कैनान इन 1932। होमियोस्टेसिस टर्म को इस साइंटिस्ट ने मुतारिफ कराया था। तो हमने एक्सप्लेनेशन में एक बात किया था कि द मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट का कांस्टेंट लेवल पे बरकरार रहना ज़रूरी है, और इस तरह बरकरार रहने को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। तो सवाल पैदा होता है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, जो कि हमारे इस एक्सप्लेनेशन के अंदर है। तो इन्वायरमेंट किस चीज़ को कहते हैं? किसी जानदार के सराउंडिंग को कहते हैं इन्वायरमेंट, जहाँ पे कोई जानदार रहता है। देखते हैं, द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। किसी जानदार की सराउंडिंग को हम कहते हैं इन्वायरमेंट। अब देख ले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के दो टाइप्स है, एक को कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दूसरे को कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे कोई जानदार रहता है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं एक जानदार हूँ, आई एम अ लिविंग थिंग, तो मेरे आसपास का जो माहौल है, जो एरिया है, जो सराउंडिंग है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। लेकिन एक इन्वायरमेंट मेरे बॉडी के अंदर का है, उसको कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। मेरे बॉडी के जो सेल्स हैं वो सारे के सारे इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो होमियोस्टेसिस का मतलब क्या था? द मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट का बरकरार रखना, बरकरार रहना ज़रूरी है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो चेंज होता है, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट डिपेंडेंट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमारे अंदर खासियत है, बाहर की टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन हम इंटरनल टेम्परेचर बरकरार रखते हैं। बाहर पानी ज़्यादा है, पौधे के आसपास पानी ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर पानी की जो मिकदार है वो बरकरार रहता है। इंटरनल इन्वायरमेंट सेम रहता है। तो देख ले, ये आपके पास है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ये आपके पास है इंटरनल इन्वायरमेंट। अब देख ले, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंपोनेंट में आपको टेम्परेचर मिलता है, आपको वाटर मिलता है, आपको सॉइल मिलता है, आपको हवा, एयर नज़र आता है। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स तो कम और ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट का कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को कहते हैं होमियोस्टेसिस। अब देख ले, एक पौधा है, इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर है, इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर भी है। अब देख ले, जब बाहर के माहौल में तब्दीली आती है तो अगर वो तब्दीली इंटरनल इन्वायरमेंट में भी हुआ तो ये पौधे के लिए या किसी जानदार के लिए नुकसानदायक है। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, इस डायग्राम को देख ले। ये एक पौधा है, ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और इस पौधे का हमने एक सेल उठाया है तो इसका इंटरनल इन्वायरमेंट हुआ। तो हमने क्या कहा? इंटरनल इन्वायरमेंट डिपेंड करता है एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल पे चेंज आता है तो इंटरनल में भी चेंज आता है, आ सकता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर वो सिस्टम है कि इसके अंदर चेंज को नहीं लाता बल्कि इसको मेंटेन रखता है। इसको तो हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। अब देख ले, एक पौधा है, इसके रूट्स के ज़रिए से पानी जाता है, पत्तों तक पानी आ गया और टेम्परेचर भी सही है, तो बहुत अच्छी हालात में है। पौधे के पत्ते, पूरे का पूरा पौधा बिल्कुल मेंटेन है, कड़ा है अपनी हालत में। अब मसला क्या होता है? टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। इस हालत में तो सही था, बाहर जब पानी की मिकदार रूट्स के आसपास सही था और टेम्परेचर सही था, तो पौधे की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। उसकी सेल्स के अंदर हर चीज़ की मिकदार बराबर है। उसकी सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसमें पानी की मिकदार और साल्ट की मिकदार भी बराबर है,
और टेम्परेचर भी सही है। तो बाहर की माहौल में कोई तब्दीली नहीं आया है, तो अंदर का माहौल फिलहाल सही है। अब देख ले, स्वेल्ड या रिजिड सेल है, सेल स्वेल है, रिजिड है, सेल बिल्कुल सही हालत में है। लेकिन क्या होता है, जो ही बाहर के माहौल में तब्दीली आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो पानी पत्तों से ज़्यादा खारिज होता है। जब पत्तों से ज़्यादा पानी खारिज होता है, यही सेल है ये श्रिंक हो जाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट में तब्दीली आता है। जब इंटरनल इन्वायरमेंट में तब्दीली आएगा, फिर देख ले, ये सेल श्रिंक हुआ था, तो पहले पत्ता बिल्कुल सही हालत में था, अब ये पत्ता भी श्रिंक है, पत्ता भी गिर जाने के करीब आ रहा है, क्योंकि माहौल में, बाहरी माहौल में तब्दीली आया। अब इस तब्दीली को इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज नहीं रखना है, बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स काम करते हैं ताकि इंटरनल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को बरकरार रखे, पानी की मिकदार को बरकरार रखे, ताकि हमेशा सेल इस तरह रहे। इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस। ये हो गया आपके पास होमियोस्टेसिस। इंटरनल इन्वायरमेंट का इसी हालत में बरकरार रहना ज़रूरी होता है, बाहर के माहौल में तो तब्दीली आती रहती है। तो देख लें, एक आपके पास है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दूसरा है आपके पास इंटरनल इन्वायरमेंट। आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, द इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई जानदार रहता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, टेम्परेचर है, वाटर या नमी है, इसके अलावा एयर है, सॉइल है। लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट को देख ले, सबसे असल चीज़ यही है, द इन्वायरमेंट इन विच अ सेल इज प्रेजेंट। वो इन्वायरमेंट जिसमें कोई इंडिविजुअल सेल है, इसको कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर का या सेल के टेम्परेचर का बरकरार रखना ज़रूरी है। वाटर लेवल इन सेल, सेल के अंदर पानी के लेवल का बरकरार रहना ज़रूरी है। अगर पानी की मिकदार कम हो जाती है तो सेल श्रिंक होता है, जब सेल श्रिंक होता है तो पत्ता गिर जाता है। इसके अलावा शुगर लेवल इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल का बरकरार रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, साल्ट लेवल इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर सोडियम का भी मिकदार बरकरार रखना ज़रूरी होता है। या फिर ब्लड का पीएच होता है, इसका भी एक लेवल पे बरकरार रखना ज़रूरी होता है। इस चीज़ को कहते हैं होमियोस्टेसिस।